हेलो हाय एवरीवन। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस लर्निंग पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है सभी का। और आप इस सेशन को शेयर करिएगा क्योंकि आज का ये हमारा है क्लास नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड चैंपियन 1.0 में क्लास नंबर 2 है। इसके पहले वाली क्लास हमने कर रखी है और यहाँ तक पिछले क्लास में हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज इस क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सभी प्यारे भाई बहनें इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके और वो इस वीडियो के माध्यम से ये एक अच्छे बैच को कैसे परचेस करना है ये डिसाइड कर सके। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में हमने कहाँ तक किया था? पिछली क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो आज इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पिछली क्लास में 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले क्लास नंबर 1 को देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ साइन ए बराबर 3/4, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ को आपको दिया क्या है, क्या दिया है, साइन ए, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या क्या पूछा गया है, एक कॉस ए पूछा गया है, कॉस ए पूछा गया है, और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, टेन ए, क्या पूछा गया है, टेन ए पूछा गया है। तो ठीक है, अब देखिए कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी। पिछले स्लाइड में या कह लीजिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कॉस के लिए किसकी रेशियो की ज़रूरत होती है, टेन के लिए किसकी। तो कॉस के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाएगी बेस अपान हाइपोटेनियस, और टेन के लिए पड़ जाएगी, टेन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। यानी कि हमें अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो साइन साइन होता है किसका किसका, साइन किसका किसका रेशियो होता है, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखिएगा। देन इसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो साइन बराबर होता है P/H। तो ये जो 3 है वो क्या बन जाएगा, P, और ये जो 4 है वो क्या बन जाएगा, H। यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीज़ें मिल गई हैं, एक परपेंडिकुलर मिल गया है और एक क्या मिल गया है, हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाला, ये जो 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला जो होता है इसी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये जो हमारा है ये कितना हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना है, 4, हाइपोटेनियस कितना है, 4, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए आपको कॉस के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस की, और टेन के लिए भी यानी बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो हमें दिए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा बेस को निकालना। तो चलिए हम बेस को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे हम, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो एंगल कहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, एंगल कहाँ बन रहा होगा, यहाँ। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, एंगल। तो यानी कि चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो बेस है उसका मान निकाल लेते हैं और फिर अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बेस निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, या कह लीजिए पाइथागोरस फार्मूला, जो क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है
बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 4, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस कितना है, बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ये सवाल पहले हो चुका है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर ये सवाल पहले हो चुका रहेगा तो फिर हम आगे कराएंगे। तो फिलहाल और कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि एक इसमें अलग कॉन्सेप्ट आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ रहेगा, नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो हुआ नहीं है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 5 कर रहे हैं वो हुआ नहीं है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे लगा कि मैंने करा दिया है, तो इसके लिए मैं पीछे आके देख रहा था कि क्या मैंने पीछे इस सवाल को कराया है। तो पीछे इस सवाल को नहीं कराया है। तो चलिए हम करते हैं, जो हमारा सवाल है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी स्लाइड थोड़ा सा स्लो लोड हो रही है। तो हम अपने 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए यहाँ तक पहुँचे थे हम। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बराबर क्या होगा b का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो हम निकालेंगे b स्क्वायर बराबर आपका क्या आएगा, ये 16 है और ये इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा 7, बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 7। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए यानी b चाहिए। और अगर हमें b चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लिया, तो हमें यहाँ से b बराबर क्या मिला, b बराबर स्क्वायर रूट 7। यानी कि जो हमारा ये b आया वो क्या आएगा स्क्वायर रूट क्या आएगा 7। अब इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपने जवाब को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए आपका बेस कितना आया, यहाँ पे लिख देंगे बेस कितना आया रूट का 7। तो यानी कि बेस कितना होगा √7 अपान में हाइपोटेनियस कितना है 4। तो ये आपका पहला जवाब हो गया, जो कि कॉस बराबर पूछा था। ये आपका क्या हो गया, पहला जवाब हो गया, जो कि कॉस बराबर आपका पूछा था। तो ये आपका पहला जवाब है। अब हम लिखते हैं दूसरा जवाब, जो कि tan पूछा है। tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका दूसरा जवाब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों जवाब अपने सब क्वेश्चंस के फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। देखिए मैंने कहा कि पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी का इस्तेमाल करके सभी सवाल यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगा, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए क्या होने वाला है होमवर्क, होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखो कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, दिया क्या है आपको 15 cot a बराबर 8। तो ये 15 इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा क्या होगा डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। तो ये जो आपका सवाल, अब कुछ पिछले सवाल जो आपने 2-3 सवाल किए हैं, फिलहाल इस क्लास में तो आपने एक ही सवाल किया है, लेकिन पहली क्लास में आपने इस टाइप के 2-3 सवाल 4 सवाल 6 सवाल किए थे। तो इसी तरीके से आप ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर
6 है, इसी तरीके से क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अभी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसलिए ये आपका क्या होने वाला है, होमवर्क। ये आपका क्या होने वाला है, होमवर्क। तो ये सवाल आप जरूर करिएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, ताकि क्योंकि हमने इस तरीके के 7-8 सवाल करा दिए हैं, तो आपको भी करने की आदत होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा अगला सवाल होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल टेग्नामेट्री रेशियो। अब यहाँ पे एक बात आई है, टेग्नामेट्री रेशियो। ये टेग्नामेट्री रेशियो क्या होता है, मैंने क्लास 1 में बताया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो आपके कोर्स में जो वीडियोज़ हैं, आप इसको सीक्वेंस वाइज देखिएगा। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका इस्तेमाल दूसरी क्लास में होने वाला है, जो दूसरी क्लास या पहली क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका इस्तेमाल तीसरी क्लास में होने वाला है। तो वीडियो को सीक्वेंस वाइज और कंप्लीट देखेंगे तो जो आने वाली वीडियोज़ हैं, आने वाली क्लासेस हैं, वो आपको बेहतर और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। तो ये टेग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, फिलहाल मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। टेग्नोमेट्री रेशियो यानी कि वही साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यही हमारे 6 टेग्नोमेट्री रेशियो हैं। तो फिलहाल चलिए हम इसका कर लेते हैं सोल्यूशन, कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें सेक थीटा क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 क्या दिया है, 13/12, यानी कि अब हमें सेक दिया है और कहता है ऑल टेग्नोमेट्री। तो और कितने टेग्नोमेट्री रेशियो बच गए, जल्दी बता दीजिए। तो हमारे कौन बच गए, साइन जी बच गए। कौन बच गए, साइन बच गए, साइन थीटा। इसके बाद कौन बचा, कॉस थीटा। इसके बाद कौन बचा, टैन थीटा। इसके बाद कौन बचा, कॉट थीटा। कौन बचा, कॉट थीटा। और एक लोग और बच गए, जिसका नाम क्या है, कोसेक थीटा। जिसका नाम क्या है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा। तो यही 5 रेशियो को हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कि आल रेशियो। क्यों? क्योंकि सेक के बारे में वो दिया है और आपसे बाकी के 5 रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर आपका होता है हाइपोटेनियस अपान में बेस, हाइपोटेनियस अपान में बेस। तो बेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12, और हाइपोटेनियस जो होगा वो कितना होगा, 13। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तब चीज़ों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हमें 2 ही चीज़ें पता हैं। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, अगर ये हमारा थीटा है तो ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फिलहाल हमें दिया गया है, अभी तो मैंने बताया ये आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, और ये आपका क्या कहलाएगा, बेस। क्यों? क्योंकि सेक जो रेशियो होता है हाइपोटेनियस और बेस का होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी गई है, 13। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। कितनी हो जाएगी, 13। और बेस, ये आपका क्या है, बेस। बेस कितना है आपका, 12 है। बेस कितना है, 12। कितना है, 12। तो आपसे पहले सबसे पहला काम क्या होगा, परपेंडिकुलर निकालना। ये क्या, तो परपेंडिकुलर निकालना। तो हम परपेंडिकुलर, चलिए सबसे पहला काम करते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस आपका कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से 169 आ जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 169 माइनस 144।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो क्या आएगा 25। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ से p बराबर आपका क्या आ जाएगा, p बराबर 5 आ जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा 5। तो अब इस p बराबर 5 का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल, यानी कि यहाँ p बराबर कितना आएगा, p बराबर 5 आ जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, अब देखिए सबका मान निकला है, टिग्नामेट्री रेशियो आपको लिखना है, सबको क्या करना है, टिग्नामेट्री आपको रेशियो आपको लिखना है। तो टिग्नामेट्री रेशियो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। अब साइन थीटा, साइन बराबर, साइन किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो आंसर हो जाएगा 5/13। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अब कॉस किसका किसका रेशियो होता है, कॉस आपका रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनियस का। तो फिलहाल बेस आपका कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। और आप एक तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो कॉस होता है ये सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल, सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल। हाइपोटेनियस बेस बन जाता है, बेस क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस। तो tan बराबर, tan किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर आपका सवाल में कितना आया 5 और बेस कितना है 12। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो इसका मतलब tan वाला tan वाला बेस या tan वाला न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। और तो यहाँ पे 5 न्यूमरेटर था तो यहाँ क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, और यहाँ ये 12 ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर बन जाएगा। क्यों, पहले ये 10 का क्या था, डिनोमिनेटर। तो आप देख रहे हैं। और कॉट किसका किसका रेशियो होता है, अगर ये भी देखना चाहेंगे तो कॉट होता है रेशियो बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5। अब लास्ट आपका बचता है कोसेक। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब साइन का न्यूमरेटर इसका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर इसका क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए। और कॉस किसका रेशियो होता है, कॉस होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो ये जो हमारे 5 आए हैं, ये जो हमारे 5 आए हैं, मैं इनको सर्कल में कर देता हूं, यही हमारे सवाल के क्या बनेंगे, आंसर। क्या बनेंगे, आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने भाइयों और बहनों और सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो केएस लर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मैथ किस लेवल पे और किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे, जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को और अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को जरूर रखिएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, चलिए ये कॉन्सेप्ट इसी सवाल में इस्तेमाल होगा, या कह लीजिए आने वाले सवालों में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। चलिए, तो एक होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी तो सर कहेंगे कि आपने तो बताया था कि साइन थीटा बराबर, या साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो वहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा
दूसरा आएगा कॉस, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। फिर अगला आता है आपका सेक, सॉरी कॉट थीटा आता है, क्या आता है, कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं टेन 90, टेन 90 माइनस थीटा। अगला आपका आएगा, अगला आपका क्या आएगा, सेक, क्या आएगा, सेक, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक, कोसेक 90 माइनस, कोसेक 90 माइनस का थीटा आएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक और है, क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक 90 माइनस का थीटा आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने जो ये 6 चीज़ें बताई हैं, ये जो मैंने 6 चीज़ें आपके लिए बताई हैं, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है और इसी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका सॉल्व होने वाला है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं, मैं इसको सर्कल में कर देता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर, तो मैं इसको क्या करता हूं, सर्कल में कर देता हूं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सर्कल में। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कहता है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए बराबर बी। यानी कि यहाँ आपको शो करना है कि एंगल ए बराबर इक्वल है किसके, एंगल बी के। तो चलिए, तो जो आपको गिवन है सच दैट, क्या गिवन है, तो हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सच दैट, क्या सच दैट, क्या गिवन है आपको, तो वो लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपको गिवन है। और हमने पहली क्लास में बताया था कि ये जो कॉस है, पहली क्लास में बताया था ये जो कॉस है वो हमारा रेशियो है और ये क्या है, एंगल। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहली क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। देन इसके बाद पहली वीडियो को देखने के बाद अगर आप दूसरी वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो आपको है कि कॉस हमारा रेशियो है और ए और बी क्या है, एंगल है। तो अब यहाँ इस्तेमाल करिए और यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन क्या था, रेशियो, और थीटा क्या है, एंगल। साइन क्या है, रेशियो, थीटा क्या है, एंगल। कुछ इसी प्रकार से है। तो अगर कॉस ए लिखा है, कॉस ए लिखा है, तो कॉस ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ एंगल थीटा था इसलिए 90 माइनस थीटा लिखे थे, और यहाँ एंगल ए है इसलिए 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये फार्मूला आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन 90, साइन 90 माइनस एंगल ए। मैंने बताया था ये क्या है, एंगल, तो एंगल ए लिख दे तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बराबर क्या आएगा, देखिए कॉस बी, उसी प्रकार से कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन, और बी एंगल है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 90, और माइनस का एंगल भी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन इस साइन को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, जी बिल्कुल कर देगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है। तो अब हमारे पास बचता क्या है, देखेंगे ध्यान से, तो बचता है 90 माइनस एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल बी, यही बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले 90 को इधर लेकर आएंगे, या कह लीजिए ए को इधर लेकर आएंगे। एक तरीके से अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव का 90 है, ये क्या है, पॉजिटिव का 90, और ये पॉजिटिव का 90,
या कह लीजिए 90 को इधर लेकर आते हैं। हम चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं करते हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे। तो हम क्या करते हैं, b को इधर लेकर आते हैं, b को इधर लेकर आते हैं, तो क्या होगा, b क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और b पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर b इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। और ध्यान से देखेंगे तो ये 90 पहले से था, तो 90 रहने दीजिए। अब यहां से ये वाला 90 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 90 हो जाएगा, और ये माइनस का एंगल ए इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का एंगल ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने क्या किया है, इस b को इधर लाया है, तो निगेटिव था, इधर आया तो क्या हुआ, पॉजिटिव, इक्वल की साइड आया तो पॉजिटिव हो गया। और इन सभी को मैंने राइट साइड लेके गए हैं। ये पहले से 90 है, और ये वाला 90 पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस एंगल ए है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव का एंगल ए हो जाएगा। तो अब यहाँ आप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 90 क्या, कि ये आपका जो 90 है, निगेटिव का 90 और पॉजिटिव का 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, एंगल बी बराबर एंगल ए। क्या मिलेगा, एंगल बी बराबर एंगल ए, या इसी को आप कह लीजिए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी। और यही आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था कि आप शो करिए, प्रूफ करिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेंस प्रूफ। क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस सवाल से पहले ये कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे, या कह लीजिए लगा तो सकते हैं। अगर मैं लगाता तो आपको जरूर, मैं तो लगा सकता था, लेकिन समस्या कहाँ होती है आपको समझने में कि ये 90 माइनस एंगल ए के स्थान पे 90 माइनस ए काहे रख दिए, कॉस के स्थान पे साइन क्यों रख दें, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए हो जाएगा, कॉस बी बराबर साइन 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन साइन से कैंसल आउट हो गया, देन इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, मैंने बताया ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि सभी भाइयों और बहनों को पता चल पाए कि केएस लर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन पे उनको किस लेवल पे और किस तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा इस सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैंपियन 1.0 बैच में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, यहाँ भी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। एक मिनट चेक कर लेते हैं पिछला क्वेश्चन क्या था। पिछला क्वेश्चन 8 है, तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो हमारा है ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और ये चलिए कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है। अब कहता है बी पे क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल एट 90 डिग्री, या कह लीजिए राइट एंगल एट बी। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए होगा, और ये क्या होगा, सी। तो और कहता है tan ए, क्या कहता है, tan ए। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा एक कैच आएगा। क्या आएगा, कैच, जो कि मैं पिछली क्लास में भी इस चीज़ को समझा चुका हूँ। तो जो बच्चा पिछली क्लास देखा होगा तो उसको यहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप क्लास को सीक्वेंस वाइज देखिए, ताकि आपको चीज़ें कोई मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे कहता है tan ए, क्या कहता है, tan ए। आपसे क्या कहता है, tan ए। तो tan ए बराबर क्या दिया है, tan ए बराबर आपका दिया है 1/√3। ठीक है, अब देखिए tan किसका किसका रेशियो होता है, tan जो हमारा रेशियो होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का। यानी कि ये जो है 1 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 3√3 हमारा क्या बन जाएगा, बेस।
तो यहाँ से यहाँ तक अब हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा क्या, बेस। बेस कितना होगा, रूट का 3, और परपेंडिकुलर कितना होगा 1। परपेंडिकुलर कितना होगा 1। तो आपका काम क्या है, हाइपोटेनियस निकालना। सबसे पहला काम क्या है, हाइपोटेनियस निकालना। तो चलिए हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला का, जो कि है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हम हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस कितना है, √3, √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आया 4। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आया 4। हमें चाहिए हाइपोटेनियस, तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इनको दूर लिख देता हूँ, ये जो 4 है मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ताकि हाइपोटेनियस बराबर कितना है 4। तो हम लेंगे क्या, स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हाइपोटेनियस बराबर कितना आया, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो हाइपोटेनियस आपका कितना आया 2। हाइपोटेनियस कितना आया 2। यानी यहाँ से यहाँ कितना होगा 2 होगा। अब हमें हाइपोटेनियस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें वैल्यू क्या निकालनी है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब सबका मान लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। तो सबका मान लिखेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए साइन ए, अब कहता है ए, ध्यान से सुनिएगा, ए जब एंगल ए होगा, एंगल ए को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं और एंगल सी को मैं रेड कलर से बना रहा हूं। आप देखिएगा ध्यान से, जब एंगल ए की बात करेगा तो एंगल ए के सामने वाला ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जब एंगल सी की बात करेगा तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपने आप में बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। तो जब एंगल ए होगा तो परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस कितना होगा √3। और जब एंगल सी होगा, जब एंगल सी होगा तो परपेंडिकुलर √3 होगा और बेस कितना होगा 1 हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। क्यों, जब एंगल बदलता है, जब एंगल बदलता है तो उसके परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो एंगल ए के लिए यानी साइन, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो फिलहाल एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस कितना है 2। तो क्या लिखेंगे 1/2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। अब कॉस सी, कॉस के लिए ध्यान से, कॉस के लिए हमारा परपेंडिकुलर, कॉस किसका किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का। तो कॉस के लिए बेस कौन बनेगा, एंगल सी के लिए बेस बनेगा 1, एंगल सी के लिए बेस बनेगा 1 और हाइपोटेनियस बनेगा 2। तो 1/2। अब प्लस है तो प्लस करेंगे। अब कॉस ए, अब ध्यान से देखेंगे, कॉस, कॉस किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का। फिलहाल यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहा है, यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए जो है, ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए के लिए जो हमारा बेस होगा वो √3 होगा और हाइपोटेनियस कितना होगा 2 होगा। तो फिलहाल क्या लिखेंगे, √3/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ एक मिस्टेक है, साइन ए नहीं है, साइन सी है। क्या है, साइन सी है। तो ये हमारा क्या है, साइन सी। ये हमारा क्या है, साइन सी है। तो ठीक है, चलिए हम इसकी भी वैल्यू रख लेते हैं। अब एंगल सी हो गया, एंगल सी हो गया तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा √3 और हाइपोटेनियस होगा 2। और साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का। तो हमने एंगल के हिसाब से अपने हाइपोटेनियस और बेस को चेंज कर लिया है और सारे वैल्यूज को रख लिया है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या आएगा 4, प्लस यहाँ से √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा 4।
तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 3 अपान में क्या हो जाएगा 4। अगर इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 4 अपान में 4, 4 अपान में 4, तो क्या आएगा 1, 4 अपान में 4 बराबर 1। और यही जो 1 है, यही जो 1 है वही आपका इस सवाल का क्या बनेगा आंसर, क्या बनेगा आंसर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे हमने इतनी आसानी के साथ यहाँ पे चीज़ों को कर लिया। और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? मैंने यहाँ पे ये बताया कि एंगल जब चेंज होगा तो हाइपोटेनियस और बेस एंगल जब चेंज होता है तो बेस और आपका परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला, जो एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाता है वही बेस बन जाता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। और आपको प्यारे भाई और बहनों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि सभी भाई बहन इस केएस लर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे और सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।